सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है, अपनी मंजिल तो आसना है, रास्ता में खुद बनाना है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक इन योर चैनल यंग थिंकर्स, वेयर वी डिस्कस एंड आइडियाज दैट अफेक्ट्स टू यू and our nations. Today I am talking about something that affects to you. Today I will talking about Dr. Manmohan Singh, a great leader who recently passed away. एक गरीब परिवार से निकले साधारण इंसान जिनकी बुद्धिमत्ता और ईमानदारी से हमारे भारत को एक नया रूप दिया है, जिनको आधुनिक भारत का आर्थिक वास्तुकार भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, भारत का आर्थिक सुधारक को वास्तुकार इनको ऐसे नहीं कहा जाता। इन्होंने कुछ ना कुछ सैक्रिफाइस किया होगा हमारे कंट्री के लिए, इस वजह से इनको आधुनिक भारत का आर्थिक सुधारक को वास्तुकार कहा जाता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह 13वें प्राइम मिनिस्टर रहे हमारे इंडिया के, जिनका जीवन संघर्ष, ईमानदारी, बुद्धिमत्ता और सेवा का प्रतीक है। इनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था और इनका शिक्षा का जो भी खर्च था इनके चाचा जी ने उठाया था। दोस्तों, मैं आप लोगों से ये तो नहीं कह रही हूँ कि मैं इनके बारे में पूरा ही 100% आपको बता दूंगी, लेकिन हाँ जितना मैंने कोशिश की है थोड़ा सा इनके बारे में जानने की, आप लोगों के साथ में शेयर करने की और इनसे हमें कुछ प्रेरणा लेने की, तो वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। दोस्तों, मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है कि मैं आपको कोई न्यूज बता रही हूँ या कुछ बता रही हूँ, बस मैं थोड़ा सा इनके विचारों को और अपने विचारों को और थोड़ा हमारी जो आधुनिक इंडिया की जो सोच है, किस तरीके की यूथ की सोच होनी चाहिए, इस तरीके को लेकर थोड़ा सा मैं टारगेट करूंगी। दोस्तों, वैसे तो इनके बारे में बहुत सारी चीजें गूगल पे है, आप लोग भी पढ़ सकते हैं, मैं भी पढ़ सकती हूँ, लेकिन बस ये है कि हम थोड़ा सा एक जागरूक फैला रहे हैं आप लोगों के साथ में, और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, इनका जन्म ब्रिटिश भारत पंजाब में हुआ था, जो आज पाकिस्तान का हिस्सा है, और 26 सितंबर 1932 को उनका जन्म हुआ था। जन्म के बाद ही जैसे पार्टीशन हुआ है इंडिया और पाकिस्तान का, तो इनकी पूरी फैमिली इंडिया में आ गई थी विभाजन के बाद में। उसके बाद इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की है, और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भी काफी इन्होंने डिग्री हासिल की है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, 1991 में जो भारत का आर्थिक परिवर्तन हुआ, मैं उसको लेके बात करूंगी आप लोगों से। 1991 में जब भारत में आर्थिक मंदी आई, आर्थिक मंदी के दौरान मुद्रा स्फीति इतनी डाउन चली गई, महंगाई इतनी बढ़ गई कि हमारे देश की स्थिति को संभालना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो उस टाइम वीपी सिंह सरकार थी, जो पूर्वकालिक प्रधानमंत्री थे, उनकी सरकार थी, और इन्होंने उनके साथ मिलके उस टाइम तात्कालिक जो प्राइम मिनिस्टर थे वो पीएम नरसिम्हा राव थे, और इनके जो वित्त मंत्री थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो इनके साहसिक और निर्णायक फैसले के दौरान जो हमारी 1991 की आर्थिक मंदी आई हुई थी, हमारे देश पे एक संकट आया हुआ था, तो उस दौरान इन्होंने हमारे देश के लिए इनकी पूरी टीम ने मिलके काम किया है। 1991 का जो मेन मोटिव था एलपीजी, आप लोगों ने नाम सुना होगा, जिसमें लिबरलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों नीतियों को लेके इन्होंने काम किया है, जिसमें उदारीकरण हो गया आपका, निजीकरण हो गई और वैश्वीकरण हो गई, इन तीनों को मिलाया इन्होंने और इस नीति को लेके काम किया है। और उस टाइम देश आज उनको क्यों थैंक यू बोल रहा है, उन्होंने उनके योगदान को देश नहीं भूल सकता है, बिकॉज उन्होंने 1991 में जब देश में आर्थिक संकट हुआ था, देश आर्थिक मंदी से जूझ रहा था, उस टाइम इन्होंने अपनी नीतियां बनाई, उन पे काम किया और देश को दिवालिया होने से बचाया, और जितने भी लाइसेंस थे उस टाइम लाइसेंस लगते थे उनको रद्द कराया, और जो आर्थिक मुद्रा स्फीतिकरण थी, महंगाई थी, वो 17% थी उस टाइम, और जो जीडीपी थी उसमें 3-4% थी उस टाइम, और अब जाके जब 1991 के बाद 7 से 8% जीडीपी बची हुई थी। भारत में विदेशी मुद्रा का संकट इस कदर था कि भारत के पास केवल 15 दिनों तक ही आयात करने के लिए विदेशी मुद्रा बची हुई थी, केवल 15 दिनों तक ही आयात किया जा सकता था। इंडिया के पास में भारी कर्ज था, इन्होंने आईएमएफ से और वर्ल्ड बैंक से इतना पैसा लिया हुआ था कि देश हमारा कर्ज में डूबा हुआ था, और लाइसेंस राज था वहाँ पे। हमारे इंडिया के अंतर्गत लाइसेंस राज का मतलब ये होता है कि 1947 से लेके 1991 तक का, इसके बीच में क्या था कि लाइसेंस राज था।
अगर कोई छोटा से छोटा उद्योगपति है या कोई भी छोटा से छोटा बिजनेस करना चाह रहा है तो उसको सरकारी सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाके वो अपना कोई भी छोटा मोटा कारोबार शुरू कर सकता है। तो इसमें क्या हुआ कि जो उद्योगपति है या फिर जो कंपनी वगैरह चलाते हैं तो उनको नुकसान हो गया, जीडीपी रेट डाउन हो गया उनका, क्योंकि एकदम से तो परमिशन मिल नहीं सकती। तो इस वजह से फिर एक महंगाई का कारण ये भी रहा, देश को डूबने का कारण ये भी रहा, आर्थिक मंदी आने का कारण ये भी रहा। और यहाँ तक की कंडीशन आ गई थी कि भुगतान करने के लिए देश को सोना गिरवी रखना पड़ा, सोना गिरवी रखना पड़ा था देश को। हमारी महंगाई दर इसमें 17% हो गई थी। मुद्रास्फीति जिसको इन्फ्लेशन बोलते हैं, 17% देख लीजिए आप कितना रहता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपने संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण में ऐसा बोला था कि आज हमें कोई ऐसा काम करना होगा या ऐसा कदम उठाना होगा जिससे देश हमें लंबे समय तक याद करे। तो उन्हीं के परिणाम स्वरूप इन्होंने एलपीजी पॉलिसी को अप्लाई किया था। इसमें आपका उदारीकरण हो गया, निजीकरण हो गया, वैश्वीकरण हो गया, या फिर लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, इन तीनों को इंक्लूड करके एलपीजी को इन्वॉल्व किया गया है। 1991 के बाद भारत में मुद्रा भंडार तेजी से बढ़ा और $600 मिलियन से भी ज्यादा आज की डेट में है इंडिया के पास में। जहां एक समय में भारत के पास में 15 दिनों के आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार था, और 1991 के बाद में एलपीजी पॉलिसी अप्लाई होने के बाद में भारत के पास में 600 मिलियन विदेशी मुद्रा भंडार मौजूद रहा है। जो जीडीपी पहले 3 से 4% थी, अब जीडीपी ग्रोथ रेट 7 से 8% तक का बढ़ा है। तीनों की यू नो व्हाट फ्रेंड्स, जो हमारी ग्लोबल पहचान हुई है, वैश्विक पहचान हुई है, और हम आज दुनिया की सबसे मजबूत 5वीं अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के आए हैं, तो ये किसकी देन है? ये हमारे आदरणीय डॉक्टर मनमोहन सिंह की देन है, बिकॉज उन्होंने एलपीजी पॉलिसी अप्लाई की थी। और यू नो व्हाट, आईटी हब हम बोलते हैं ना बेंगलुरु को, और ये सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उन्होंने कुछ सेक्रीफाइस किया होगा हमारे देश के लिए, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो तभी तो कोई चीज पॉसिबल हुई है ये। यू नो फ्रेंड्स, 1991 के आर्थिक सुधार न केवल हमारे भारत के आर्थिक संकट को सुधारा है, बल्कि हमारे देश को एक नई दिशा और नई दशा भी प्रदान की है। हम उनके योगदान को ऐसे ही नहीं भूल सकते हैं फ्रेंड्स। उन्होंने एक अपने ऐतिहासिक कथन में बोला था कि कोई भी ताकत उसको नहीं रोक सकती, उस विचार को नहीं रोक सकती जिसका समय आ गया हो। 2008 में उन्होंने भारत और अमेरिका के साथ में क्या किया है, 2008 में परमाणु समझौता किया हुआ है। 1993 में उनको यूरोपियन यूनियन ने उनको सर्वश्रेष्ठ वित्त मंत्री घोषित किया है, और 2010 में टाइम मैगजीन ने उनको दुनिया का सबसे प्रभावशाली नेता घोषित किया है। बाकी मनरेगा, स्वास्थ्य को लेकर दुनिया भर की स्कीम उन्होंने चलाई थी, और उन्होंने अपने कथन में ये कहा है, वो शिक्षा के प्रति इतने समर्पित थे। उन्होंने एक कथन में ये कहा है कि मैंने जो भी हासिल किया है वो सारा सारा शिक्षा के दम पे मैंने हासिल किया है। सबसे लंबे समय तक गैर कांग्रेसी पीएम रहे वो। हालांकि उनका जो संबंध था वो कांग्रेस दल से नहीं था, गांधी परिवार से वो संबंध नहीं रखते थे। उसके बाद भी 2004 से लेके 2014 तक के उन्होंने अपना कार्यकाल संभाला, और नेहरू के बाद सबसे लंबा कार्यकाल उनका रहा है। तो उन्होंने जो ये सब हासिल किया है वो अपनी योग्यता और अपनी नेतृत्व क्षमता के कारण हासिल किया है, ना कि किसी धरोहर या फिर उनका जीवन सादगी और ईमानदारी की मिसाल है। वो पीएम आवास में रहते थे और फिर भी इतना साधारण और सिंपल जीवन वो व्यतीत करते थे। उनके कार्यकाल में उनके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा कि वो भ्रष्टाचार को लेके या करप्शन को लेके करप्ट है किसी उसमें लेके। आज तक के उनका जितना भी ड्यूरेशन रहा उसमें कोई ऐसा उनके ऊपर वो नहीं लगा हुआ है। उन्होंने एक कथन में कहा कि भारत की सफलता मेरे लिए व्यक्तिगत महत्व नहीं रखती, जनता की सफलता मेरे लिए महत्व रखती है, और जनता की सफलता में मेरी सफलता है, मेरी भलाई है। यू नो व्हाट फ्रेंड्स, डॉक्टर मनमोहन सिंह की स्टोरी ना कि संघर्ष को दिखाती है, बल्कि ये भी दिखाती है कि उन्होंने कितनी सादगी से, कितनी संपन्नता से हमारे देश को बदला है। और हमारे जो आधुनिक वास्तुकार उनको बोला गया है फ्रेंड्स, वो ऐसे ही नहीं बोला गया है, उन्होंने सादगी और ज्ञान से हमारे इंडिया को कैसे बदला है। 1991 में जब देश आर्थिक मंदी से गुजर रहा था, तो उन्होंने और उनकी टीम ने मिलके हमारे देश को एक नई दिशा और नई दशा दी है, जिसको लेके उनको आर्थिक वास्तुकार का या हमारी कंट्री में उन्होंने इतना मतलब सब कुछ किया है। तो हम क्या बताएं आप लोगों को, आप लोग खुद जागरूक हो।
सर्च भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, मेरा तो आप लोगों से बस यही था कि थोड़ा सा मैं आप लोगों से डिस्कस कर लूँ। और थैंक्स फॉर बीइंग ए पार्ट ऑफ दिस जर्नी। थैंक यू फ्रेंड्स।